जो रुकना चाहता है उसे पहाड़ पसंद है, जो तैरना चाहता है उसे दरिया पसंद है। मुझे ऐसा जंगल पसंद है जहाँ बहती नदी भी हो और पहाड़ भी हो, नेचर भी हो। तो मैं मनोहर सिंह जाला आज आपको लेके आया हूँ स्वर्ग में। क्या हुआ, चौंक गए क्या? आप देखो पहले मेरा ब्लॉग, आपको ऐसा ही लगेगा कि सच में हम स्वर्ग में आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक किला दिखा देता हूँ, उसकी हिस्ट्री बता देता हूँ और एक किला किसका है, क्या है, क्यों है, सब बता देता हूँ। उसके बाद आपको पूरा स्वर्ग दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हम आए हैं गुजरात के चांपानेर में और चांपानेर को वर्ल्ड यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ साइट घोषित किया गया है। कहा जाता है कि राजपूती शासनकाल में 9वीं सदी में यहाँ राज था वनराज सिंह चावड़ा का और उनके मंत्री चांपा की याद में ये चांपानेर शहर का नाम दिया गया था। तो बात करते हैं चांपानेर किले की। तो ये फोर्ट यानी ये किला 15वीं सदी में तैयार किया गया था, यानी आज से 500-600 साल पुराना है। तो ये किला बनवाया था यहाँ के राजा पतई रावल जयसिंह ने। तो पतई राजा यहाँ के मूल स्थापक इस किले के या फिर यूँ कहो चांपानेर शहर के 15वीं सदी में राजा थे। पतई राजा की हिस्ट्री कहूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 500 साल पुराना फिलहाल तो टूट गया, अभी कुछ नहीं बचा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि राजा पतई ने ये महल कहाँ बनवाया था अपना महल। तो बादलों के ऊपर, तो चारों तरफ से ठंडी हवा और वो मतलब ऐसे महल में रहते थे जो स्वर्ग से भी बेहतर था। आप ऐसी जगह पे रहते होगे और पूरे महल में आप जो राजा होगे, तो आप अपने आप को सोच सकते हैं कि आप ऐसी जगह राजा बन के शायद आप ऐसी जगह पे रह सके। यहाँ के आप राजा हो और ऐसी जगह पे आप रह सके तो क्या मतलब कैसा फील होगा आपको। फिलहाल तो ना ये महल है ना राजा पतई है, फिर भी पावागढ़ के साथ साथ राजा पतई का नाम आज भी गुजरात के इतिहास में गूंजता है। क्योंकि उनकी हिस्ट्री आपको बता दूं मैं कि राजा पतई मोहम्मद सुल्तान बेगड़े ने जब पावागढ़ पे हमला किया था, इस महल पे हमला किया था, तो उन्होंने माता काली की मदद से मोहम्मद सुल्तान बेगड़े को हराया था। और बात करूं कि सिर्फ एक बार नहीं हराया था, उसने दूसरी बार अटैक किया था, दूसरी बार भी हराया था, तीसरी बार अटैक किया था, तीसरी बार भी हराया था, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार और 7वीं बार उसको हराया था। तो मैं ये नहीं कहना चाहता था कि या फिर ये नहीं कहना चाहता हूँ कि राजा पतई बहुत ही ताकतवर राजा थे। हाँ, वो ताकतवर थे और सैन्य भी उनका कम था, फिर भी माँ काली की असीम कृपा थी उनके पास और वो माता को रूबरू यानी कि खुद उनसे बात करते थे। माता को कभी देखा नहीं, लेकिन बातचीत माता की उनसे होती थी। तो ऐसा चमत्कार था माँ काली का। आज से 500 साल पहले राजा पतई पे बहुत ही कृपा थी। और बात है नवरात्रि की, तो नवरात्रि में माँ काली का यहाँ भव्य आयोजन होता है और काफ़ी पैमाने पे बड़ी पूजाएं होती है। तो नवरात्रि के दौरान, और आपको शायद ना पता हो, सबको पता ही है वैसे, गुजरात में नवरात्रि काफ़ी बड़े पैमाने पे होती है, गरबा होता है। तो पतई राजा ने माँ काली से जिद की कि माँ मुझे आपका चेहरा देखना है। तो माँ ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। राजा पतई की काफ़ी अनासुनी के बाद माता ने वचन दिया कि चलो मैं तुमको दर्शन दूंगी, लेकिन मैं जिस भी रूप में आऊँगी तुम्हें पहचानना पड़ेगा। और राजा पतई को सच में माँ काली दर्शन देने के लिए 16 वर्ष की सुंदरी का रूप धारण करके गरबा खेलने के लिए आ गई। उस बीच पतई राजा की 16 रानियाँ हुआ करती थी और 16 रानियाँ गरबा खेल रही थी। उसके बीच में 17वीं सुंदरी गरबा खेलने के लिए आई और राजा पतई की नज़र पड़ी उस पर। तो राजा पतई उनके पास गया और वैसे आपको दिखा दूं कि सामने माता का मंदिर है, लेकिन बादलों के बीच आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको वहाँ जाके दिखा दूंगा। तो राजा पतई उसके पास गए और उनका पालव पकड़ लिया, यानी माता का पालव पकड़ लिया
और राजा पतई मतलब अहंकारी हो गया था उस समय, या फिर उसकी विनाश काले विपरीत बुद्धि। पतई राजा ने कहा कि मुझे तुम मेरी पत्नी के रूप में चाहिए, और माता ने कहा कि मुझे पहचान पता है मैं कौन हूँ। फिर भी राजा पतई उनको नहीं पहचान पाए। फिर माता क्रोधित हो गई और उसे श्राप दिया कि जा पतई, तेरा पूरा राजपाट पतई हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। और माता ने अपना रुद्र अवतार धारण किया। फिर राजा पतई उसके माता के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगी। फिर माता ने एक आशीर्वाद दिया कि जब तक मेरा नाम पावागढ़ में रहेगा तब तक तेरा नाम यहाँ रहेगा। और उसके ठीक अगले दिन मोहम्मद सुल्तान बेगड़े ने 8वीं बार चढ़ाई की और राजा पतई को मार के माता का मंदिर खंडेर कर दिया, और 500 साल से माता का मंदिर खंडेर पड़ा हुआ था। और 500 साल बाद अब माता के मंदिर पे ध्वजा लहरा रही है। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। हिस्ट्री ओवर, लेट्स प्ले द स्वर्ग। तो सच में गाइस देखो आप, तो पावागढ़ का ऐसा नज़ारा शायद ही आपने देखा होगा। तो पूरा बता दूं कि पूरी इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में माँ काली का सबसे बड़ा मंदिर पावागढ़ में स्थित है। और आजू बाजू की सारी जगह आप देखोगे तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। देखो आप और मुझे बताओ, ऐसी जगह आपने कभी कहीं भी जगह विजिट की है? तो ना की हो तो आ जाइए यहाँ पे। क्योंकि सबसे बड़ा टेम्पल आपको माँ काली का यहाँ दिखने को मिलेगा। तो गुजरात में स्थित चांपानेर शहर में माँ काली का भव्य पावागढ़ मंदिर। वैसे पावागढ़ मंदिर इसलिए पड़ा है क्योंकि चारों तरफ से पवन की तेज हवा आती हुई पहले नाम पवनगढ़ था, इसके बाद पावागढ़ हुआ। मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग पावली लईने हूँ तो पावागढ़ गई थी, पावागढ़ वाड़ी मने दर्शन दो, नहीं तो मारी पावली पासी दो। इसका मतलब आप नहीं समझ पाओगे, जो गुजराती हो समझ गए होंगे, क्योंकि आपको इसका मतलब जानने के लिए गुजरात में आना पड़ेगा और एक सॉन्ग सुनना पड़ेगा, माता रानी के दर्शन करने पड़ेंगे। पर फिकर नॉट, मैं पावली वापस नहीं लूँगा क्योंकि मैं दर्शन करूँगा। कौन कहेगा ये मंदिर हजारों साल पुराना है? मुझे तो एकदम नया दिखता है। फिलहाल अभी नया बनवाया गया है हमारे मोदी सर ने, और 500 साल बाद यहाँ ध्वजा लहराई है। 500 साल से आपको पता ही है कि हमारे सनातन धर्म में एक बार मंदिर खंडित होने के बाद उसकी पूजा नहीं होती है। तो 500 साल से मंदिर खंडित था, हमारे मोदी सर ने साहस किया और नई ध्वजा लहरा दी, नया शिखर लगा दिया। तो देख सकते हैं आप, इस मंदिर को 3 विभागों में बनवाया गया है, गर्भगृह, मध्यगृह और आद्यगृह। ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल ऋषि विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या की थी। तो ये मंदिर का डिज़ाइन एकदम नाव की तरह बनवाया है और सबसे बड़ा मंदिर है। और सबसे बड़ी बात कि 51 शक्तिपीठों में एक माँ काली का मंदिर। यहाँ कहा जाता है कि माता के दाहिने, सती माता के दाहिने पैर की उंगलियाँ यहाँ गिरी थी पावागढ़ पे। तो आपको स्वर्ग देखना है, माँ काली के दर्शन करने हैं, घूमना है, कुछ भी हो, माता के दर्शन के लिए आप यहाँ अवश्य आ सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारी हिस्ट्री है, लेकिन आपको सभी तो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। तो हम माता रानी के दर्शन आपने किए हैं, आपने स्वर्ग देखा है, तो इसके बाद में मेरा व्लॉग एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ काली।